एक कॉपी चाहिए। हेलो अजय, आवाज आ रही है? आ रही है ना आवाज? This meeting is being recorded.
नहीं नहीं, तो मेरा दोस्त बैठा।
जिसमें करोड़ों किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता उनके कृषि उनके वित्तीय सहायता उनके कृषि एवं उससे संबंधित उपयोग के लिए 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। पीएम किसान स्कीम में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीनतम तकनीकियों जैसे आधार, डीबीटी, आधार लिंक बैंक अकाउंट में भुगतान और ई-केवाईसी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में पीएम किसान मोबाइल ऐप विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर को विकसित किया गया है। यह ई-केवाईसी के प्रोसेस को सरल एवं सुगम बनाता है। मैं अतिरिक्त समय न लेते हुए अपने अपर सचिव श्री प्रमोद मेहता जी को उनके स्वागत संबोधन एवं पीएम किसान मोबाइल ऐप से संबंधित व्यापक जानकारी के लिए आमंत्रित करता हूं। पीएम किसान मोबाइल ऐप विद फेस ऑथेंटिकेशन के लॉन्च कार्यक्रम में माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय राज्य कृषि मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, आदरणीय सचिव श्री मनोज रावजिया जी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं मेरे सहयोगियों का स्वागत करता हूं। सर, इस कार्यक्रम में सभी राज्य एवं संघ राज्य के उच्चस्थ अधिकारियों के साथ साथ उनके क्षेत्राधिकारी भी जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम का सर सीधा प्रसारण वेबकास्ट के द्वारा भी किया जा रहा है और डीडी किसान, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसका प्रसारण किया जा रहा है सर। इनके माध्यम से देश के लाखों किसान भाइयों और बहनों के साथ साथ अन्य दर्शक भी इस कार्यक्रम से सर जुड़े हुए हैं। तो सर आपकी अनुमति चाहूंगा सर, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। सर, ये पीएम किसान सभी जानते हैं कि पीएम किसान हमने 2019 में फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों से जारी किया गया था सर, गोरखपुर से। इसका विजन ये था कि किसानों की छोटी छोटी जरूरतें होती हैं जब बुआई होती है या उसको खेत कुछ लगाना होता है, फसल लगानी होती है, तो बीज चाहिए, खाद चाहिए या कुछ उपकरण चाहिए, तो उनके लिए छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो इधर उधर जाता है, पैसा कई बार नहीं होता है। तो इसके लिए सर ये इस विजन के साथ लॉन्च किया गया। सर, इसमें जो किसान हैं वो जितने भी जिनके पास जमीन है, लैंड होल्डिंग फार्मर्स किसान हैं, उनको सर सम्मिलित किया गया है, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हैं जिसको हम इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ एक्सक्लूड भी किए जाते हैं। सर, इसका जो सपोर्ट है वो 6,000 रुपया, जैसे कि बताया मनोज जी ने बताया, 6,000 रुपया दिया जाता है और 2,000 की किस्त में 3 बार दिया जाता है। ये सर इंक्लूसिव स्कीम है जिसमें कि हमारे जो छोटे किसान भाई बहन हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिनको हम बोलते हैं, जो जिनकी संख्या 80% से ज़्यादा है, उनको, और जो महिलाएं हैं सर वो बहुत अधिक मात्रा में सर इसमें जुड़े हुए हैं, सम्मिलित हैं। तो ये स्कीम इंक्लूसिव भी है। इनफैक्ट 3 करोड़ महिलाओं को सर अभी हम पीएम किसान के द्वारा 57,628 करोड़ की उनको पैसा दिया गया है सर। अब तक सर हम तो 2.42 लाख करोड़ दे चुके हैं 11 करोड़ से अधिक किसानों को सर। और इसका प्रोसेस जो है सर, उसमें हम लोगों ने जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, देश में उपलब्ध हैं, और डिजिटल पब्लिक गुड जिनको हम बोलते हैं, उन सबको सर उनका व्यवहार करके हमने इस स्कीम में पारदर्शिता लाने की कोशिश की है। किसान के पास घर घर पहुंचे, उसके हाथ में वो टेक्नोलॉजी हो जिससे कि वो अपना स्टेटस देख पाए और इस स्कीम का सर लाभ उठा पाए। इसके लिए हम शुरू से ही सर हम तत्पर रहे हैं। ये स्कीम सर दुनिया की अब लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम है और इसमें कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है सर, बिचौलिया कोई इन्वॉल्व नहीं है। और डिजिटल पब्लिक गुड्स को यूज करके इसका काफी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किए गए हैं सर। तो उन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है सर मैं उनको बताना चाहूंगा एक नटशेल में। नेक्स्ट सर, ये हमने शुरू से ही जब 2019 में लॉन्च की गई थी तो हमने जो डेटा आ रहा था हमारे पास किसानों का, तो हमने उसको सर पहले तो इंटीग्रेट किया। हमारा PFMS है जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ की बैंक अकाउंट्स रहते हैं लोगों के, तो बैंक अकाउंट की चेकिंग हो गई। फिर हमने उसको सर UIDAI जो आधार का वेबसाइट है उससे उसको लिंक किया, जिससे कि किसानों के जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, उसको चेक किया जाए
और उनके डिटेल चेक किए जाए आधार को बेस करके, वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस वगैरह सब चेक किया गया। और जो एक्सक्लूजन कुछ क्राइटेरिया थे उनको हमने व्यवहार किया पीएफएमएस में। पेंशनर को हमने रिमूव किया, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको भी रिमूव किया कुछ, और कुछ इनएलिजिबल जब थे बेनिफिशरीज ऐड हो गए थे उनके लिए हमने एक पोर्टल में सुविधा दी कि वो निकलना भी उसमें अपने पैसे रिकवरी के दे सकते हैं। और उसके बाद सर अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 2-3 इनिशिएटिव हमने शुरू किए सर 2021 से। एक तो कि सब जितने भी हैं लैंड जो भूमि है उनके रिकॉर्ड रहते हैं सर, भूमि के रिकॉर्ड हैं, उनको डिजिटल किया जाए और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से हम एपीआई के थ्रू हम उन डेटा को चेक कर पाएं। और इसके लिए हमने एक मुहिम चलाई जिसमें हमने राज्य सरकारों को कहा कि आप इनकी लैंड डिटेल डालिए, जिस तरह की लैंड डिटेल भूमि रिकॉर्ड में उनके पाए जाते हैं एग्जैक्टली वैसे के वैसे डिटेल वो पीएम किसान में भी डालें। उसके डालने के बाद सर काफ़ी किसान पारदर्शिता आई और हमने एपीआई के थ्रू उसको चेक करना भी शुरू किया है। एक और भी बाधा आ रही थी सर कि हम जो बैंक डिटेल हमें दिया गया है किसान का, वो बैंक डिटेल वो बैंक उसी का है या किसी और का है, उसके लिए हम लोगों ने आधार बेस्ड बैंक अकाउंट्स को आधार से लिंक किया और आधार बेस्ड जो पेमेंट ब्रिज है उसको व्यवहार किया, जिससे कि अब जो पैसा जाता है जिस बैंक अकाउंट में जाता है वो हम पूरे उससे कह सकते हैं कि ये जो पात्र किसान है, जो किसान हमारे डेटाबेस में है उसी को ही जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। अब तीसरी जो मुहिम है सर वो ई-केवाईसी की है और पारदर्शिता लाने के लिए। उसमें 2 मुख्य कारण है इसके करने के सर ई-केवाईसी के। एक तो ये कि हम कुछ डिटेल जो फार्मर के नहीं है वो अगर ई-केवाईसी करें तो वो डिटेल हमारे पास आ जाते हैं। दूसरा ये है कि इसमें स्कीम में पारदर्शिता आती है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं जहाँ हैं वो अभी भी खेती कर रहे हैं वहाँ हैं, उनकी वो भी पता चल जाती है ई-केवाईसी से सर। नेक्स्ट, तो ये निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं सर उसमें, तो जिससे कि घर घर पहुंचे ये टेक्नोलॉजीज। अब जो आज आपके कर कमलों से सर जो लॉन्च होगा इनिशिएटिव, वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सर, जो कि पहली बार किसी गवर्नमेंट स्कीम में व्यवहार किया गया है। ये फीचर एक्चुअली अवेलेबल है, आधार जो यूआईडीआई की जो सर्वर है और उनका जो स्कीम है उसमें ये अवेलेबल है। जिस समय सर हम लोग आधार जब लेने जाते हैं तो वो 2 चीजें करते हैं। एक तो वो हमारा मोबाइल नंबर लेते हैं, उस पर ओटीपी आता है, चेक करते हैं, आपका वेरीफाई करते हैं। दूसरा वो सर वो आपका जो आइरिस है, आंख का जो है उसका स्कैन करते हैं और वो जो स्कैन करके रखते हैं वो डेटा रहता है उस सर्वर में। तो उसी डेटा को व्यवहार करके हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ये किसान जो पात्र है ये उसी का डेटा है और उसी ने डाला है। तो इसके द्वारा सर एक फेस, जब फेस दिखाते हैं फेस की तरफ, तो ये एकदम से बता देता है कि हाँ ये जो डेटा है, ये जो पात्र किसान आपके डेटाबेस में है ये वही है। तो ये मोबाइल से चेक हो जाता है सर फेस ऑथेंटिकेशन से। हमें दिक्कत क्या आ रही थी सर जब हमने इस मुहिम को आरंभ किया था 1 साल पहले, तो ये दिक्कत आ रही थी कि बहुत छोटे बूढ़े और दूर दराज में रहते हुए जो किसान हैं सर आ नहीं पा रहे थे और उनको लाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब इसके द्वारा क्या है कि सर हम उनके घर पहुंच गए, घर घर पहुंच के उनका ई-केवाईसी किया जा सकता है। हमने सुविधा दी है सरकारी अधिकारियों को कि वो अपने मोबाइल पर 500 के आसपास किसान का ई-केवाईसी कर सकते हैं फेशियल ऑथेंटिकेशन फीचर यूज करके। और बाकी जो हैं, जो युवा हैं या कोई और करना चाहता है, किसान खुद करना चाहता है, तो वो अपने मोबाइल पे 10 तक कर सकता है, 10 लोगों किसानों तक कर सकता है। लेकिन हम आज आपके लॉन्च के बाद इसको और खोल देंगे, इसको हम 100 तक कर देंगे, जिससे कि कोई युवा हैं गांव में, कोई और हैं भद्र व्यक्ति कोई करना चाहते हैं या किसान खुद कोई टेक्नोलॉजी सेवी है वो आसपास के किसानों का भी करना चाहता है, तो वो एक फैसिलिटी उनको मिल जाएगी। नेक्स्ट, तो ये सर देखें इसमें जो फैसिलिटी है वो हमने दी और उसके बाद पायलट टेस्टिंग की। राज्य सरकारों का बहुत अच्छा फीडबैक भी है, आज वो भी कहेंगे। और पायलट टेस्टिंग हमने की सर 21 मई को हमने इसको गूगल प्ले स्टोर में लॉन्च किया और पब्लिश किया। और उसके बाद राज्य सरकारों से पायलट टेस्टिंग करा के हमने 2 लाख से अधिक किसानों का
उसमें पायलट टेस्टिंग में किया। अब सर आज लॉन्च के बाद एक कैंपेन और चलेगा जिसके द्वारा हम अब जल्द अधिक से अधिक लोगों को इस ई-केवाईसी के थ्रू कर पाएंगे। नेक्स्ट। तो ये कुछ फोटो हैं सर आपके लिए, देखिए दूर दराज इलाकों में और कहीं बैठे हुए जो जा नहीं सकता, कोई अपाहिज है, कोई बूढ़ा है, पहुंच नहीं सकता, इन सब के आराम से ई-केवाईसी की जा सकती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। कुछ और भी इनिशिएटिव हमने आरंभ किए हैं सर। नेक्स्ट। तो एक तो ये है कि सर हम युवा और टेक्नोलॉजी दोनों जुड़े हुए हैं, तो हम अगर टेक्नोलॉजी का प्रसार कर रहे हैं तो हम युवाओं को सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। तो हमने एक और कैंपेन अभियान शुरू किया है सर, जिसको हम बोल रहे हैं बी द चेंज, मतलब आप चेंज लेकर आइए। वो युवाओं को हम उद्बोधित कर रहे हैं, उनको अनुरोध कर रहे हैं कि आप जाएं और सबका ई-केवाईसी कराएं, उनका जो नो योर स्टेटस है उसमें जो डिटेल्स हैं वो चेक करके उनको दिखाएं किसानों को कि वो उनका स्टेटस अभी क्या है, और एक सेल्फी लें और उसको पोस्ट करें। हम ये भी सोच रहे हैं कि इनको कुछ सर्टिफिकेट और अवार्ड भी दिए जाए, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट। तो इस तरह से शुरू हो गया है सर, ये सोशल मीडिया में भी हमने कुछ पोस्ट डाली हैं, कुछ लोगों ने डाली हैं अपनी फोटो ले लेकर, और इसको और जोशों से हम सर अब चलाएंगे आज के बाद। नेक्स्ट। एक मॉड्यूल है सर, जब कोई युवा है या किसान है, उसको अपने हाथ में उसका मोबाइल है, ऐप है, तो वो कैसे जाने कि मेरी परिस्थिति इस समय, मेरा स्टेटस क्या है। तो उसके लिए हमने नो योर स्टेटस एक मॉड्यूल डाला है मोबाइल में, तो उसको क्लिक करने से वो अपना आधार डाले और उसके बाद वो उसको वहां लेकर जाएगा जहां उसका डेटा है, और बताएगा कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने ये डाली हुई है, क्या उसको चेंज करना है, उसको करेक्शन भी देगा, और एलिजिबिलिटी उसका भी देखेगा कि आपके पास जमीन आपकी डली हुई है डिटेल की नहीं डली हुई है, आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं है, आपका ई-केवाईसी हुआ कि नहीं हुआ, सब उस पर दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना काम उसके बाद कर सके, जो नहीं हुआ उसको इमीडिएटली कर पाए और वो एलिजिबिलिटी आ जाए उसमें, और उसका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट आज तक मिले वो भी वहां आ जाएगा, और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में उसकी परिस्थिति क्या है वो भी स्टेटस भी उसमें आ जाएगा सर। नेक्स्ट। सर कुछ और भी हैं जो हम शुरू करने वाले हैं, और मतलब लाइन में हैं, लाइंड अप हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं सर, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम लोग ने एक चैटबॉट बनाना शुरू कर दिया है सर, वो काफी उनके फाइनल स्टेजेस में है। उस चैटबॉट से किसान अपने उसमें चैटबॉट से इंटरेक्ट कर पाएंगे, उससे बातचीत कर पाएंगे, और वो बैकएंड में सारा डेटा हमारा पीएम किसान का उसमें होगा, और वो उसको चेक करके किसान को बता पाएगा कि आपका स्टेटस क्या है, और आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए पीएम किसान के बारे में तो वो उसको बता पाएगा। एक भाषिनी है सर, जो माईगॉव इन्होंने हमारे केंद्र सरकार के इनिशिएटिव से शुरू किया गया है। भाषिनी है सर, सारे जो है लैंग्वेज मॉड्यूल हैं, जिसमें सारी भाषाएं हैं, जितनी देश में मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं का ट्रांसलेशन उसमें किया जा सकता है। तो हम इसको उससे भी जोड़ देंगे, चैटबॉट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असिस्टेंट सिस्टम से। तो अगर किसान जानना चाहेगा तो उसको टाइप नहीं करने की जरूरत नहीं है, वो बोल देगा और उसके टाइप होके भी आ जाएगा, और वो साथ साथ में चैटबॉट बोल भी देगा उसको कि आपकी परिस्थिति ये है, आपका स्टेटस ये है, आपको और ये करना है। तो वो लिंक हो जाएगा। तो किसी भी भाषा में सर, तमिल में कोई पूछना चाहे तो वो तमिल में ही जवाब देगा उसको, पर उसके बैकएंड में अंग्रेजी है, हिंदी है, वो चेक करके उसको जवाब तमिल में ही देगा। इस तरह से सर भाषिनी का उपयोग किया जा रहा है। और हम ग्रीवांस सर बहुत आ रहे हैं, हमारे लाखों ग्रीवांस आते हैं, अभियोग आते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये भी सुविधाजनक हो जाए। तो ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम में भी सर हम इसको लिंक कर देंगे, तो अपना ग्रीवांस डाले और उसका रिजल्ट वहां पर आ जाएगा सर। और हम सुविधा देना चाहते हैं सर, जो राज्य सरकारों के अधिकारी हैं, बड़े बड़े सर लिखते होते हैं, उनको साइन करके स्कैन करके उनको डालना पड़ता है कंप्यूटर में, तो हम चाहते हैं कि उनको ई साइन का जो सुविधा है वो दे दी जाए सर, वो भी रेडी हो गया है। और ये भी सर हम एक कैंपेन मोड में अब चलाएंगे मुहिम की, हर गांव में एक कोई को चुना जाए जो कि विलेज लेवल नोडल ऑफिसर हो, जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन हो, कि वो आके सारा किसान को बता पाए पीएम किसान के बारे में, और चेक भी कर पाए और उसको बता भी पाए। तो ये मुहिम भी हम सर चलाएंगे। धन्यवाद सर। आपके स्वागत संबोधन एवं इससे मोबाइल ऐप से संबंधित ब्रीफ जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अब मैं सचिव महोदय जी को उनके की नोट संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं।
पीएम किसान मोबाइल ऐप विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर आदरणीय सचिव महोदय के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बनाना संभव हुआ है। सर थैंक यू। माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी, मेरे सहकर्मी, विभाग के सीनियर अधिकारीगण, ऑनलाइन जुड़े हुए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और अन्य जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं पहले माननीय मंत्रीगण का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय समय पे उनका हमें मार्गदर्शन मिलता है और उनके नेतृत्व में ये स्कीम आगे जा रही है। और साथ ही साथ पीएम किसान टीम को भी अभिनंदन देना चाहूँगा कि उन्होंने इसको इतनी तेज़ी से इसमें नए नए पहल लाए हैं और उसको और अच्छा बनाया है स्कीम में। तो इसमें दो मुख्य बिंदु पर मैं जोर देना चाहूँगा। पहला, ये पीएम किसान विश्व का एक सबसे बड़ी एक योजना है जिसमें बिना मिडिलमैन के काम करने की कोशिश करी जा रही है और उसके लिए इसमें टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर दिया जा रहा है। जो प्रमोद ने बताया, धीरे धीरे सर पीएफएमएस के साथ लिंक कर दिया, इनकम टैक्स के डेटाबेस से लिंक कर दिया, पेंशनर के डेटाबेस से लिंक कर दिया, आधार से कर दिया, ईकेवाईसी से। तो बड़ा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है और एक प्रकार का उदाहरण है कि बड़ी योजनाएं सरकार की कैसे पारदर्शिता से और आसानी से और बिना मिडिलमैन के क्रियान्वित हो पा रही है। दूसरी चीज़ सर, जब भी हम कोई इतनी बड़ी योजना चलाते हैं तो जो लाभार्थी होते हैं या बेनिफिशियरी होते हैं उनके लिए कई कंडीशंस होती हैं जो उनको फुलफिल करनी पड़ती हैं। ये देखा जाता है कि कंडीशंस फुलफिल करने के लिए कई उनको कागज भरने पड़ते हैं या वो भी एक समस्या हो जाती है। तो अगर हम ये एक अच्छा उदाहरण है कि जैसे ईकेवाईसी हमने कंपलसरी कर दिया, लेकिन अगर किसान को दिक्कत होगी कि वो ईकेवाईसी करवाए तो नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक बड़ा अच्छा उदाहरण है सर। आज के दिन अपने आप किसान ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपना आधार नंबर डाल के अपना ईकेवाईसी कर सकता है। तो एक हमारे को दिशा देता है सर। जैसे हमारी बड़ी योजनाएं हैं, सब योजनाओं में जहाँ भी किसान को अगर अपना परिचय देना है, आधार करना है, आई थिंक ये एक अच्छा एक सिस्टम है जिसको करना चाहिए। ना केवल ईकेवाईसी जो इधर करा गया है, बट और भी ऐसे जो सिस्टम है हमको देखना चाहिए, जो क्योंकि जो भी हमारी कंडीशन होती हैं, जब तक हम उसको आसान नहीं बनाएंगे, जो बेनिफिशियरी है या जो लाभार्थी है जिसको पाना है, तो उस दिशा में भी आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक हमारे को एक साइड पोस्ट है जिसमें हमको जाना चाहिए। तीसरी चीज़ सर, ये जो नई टेक्नोलॉजी एआई की बात प्रमोद ने बताई, अभी 3-4 महीने पहले ये टेक्नोलॉजी आई है चैट जीपीटी, और ये भी एक तरह से किसान को सशक्त करेगा। अगर कोई किसान है जो नहीं पा रहा या उसके मन में कोई प्रश्न है तो अपनी ही भाषा में वो अपना प्रश्न कर पाएगा। हमारा जो पीछे जितना हमारा डेटाबेस है या हमारी गाइडलाइन है उसके साथ लिंक होगा, वो निकाल के किसान को उसी की भाषा में वो बता देगा। तो सिर्फ उसको पूछना है और उसको ये वोकली उसको ये उत्तर दे देगा। तो इसकी भी सर बहुत पोटेंशियल है और ये भी एक तरह से जो हम इंटरफेस करते हैं कोई भी योजनाओं में, तो ये जरूरी है। नेक्स्ट कदम सर हमारा ये रहेगा, वो कौन सी भी हमारी योजना रहे उधर इस तरह का सिस्टम हम डाल दें सो दैट किसानों को अन्य लोगों को आसानी रहे, तो जानकारी लेना चाहते हैं या उनकी ग्रीवेंस हो या वो करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ सर, इसके बाद अब जितना टेक्नोलॉजी हो गया और साथ में जो डिजिटल एग्री स्टैक कर रहे हैं, इसमें हम इसके बाद एक योजना चलाएंगे जो रह गए हैं किसान वो भी इसमें आ जाए, तो पूरा 100% सैचुरेशन करने के इसके सर 3-4 महीने में आशा करते हैं कि हो जाएगा सर। इस बार भी सर 14वीं किस्त के लिए कुछ 8.5 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं सर जिनका नाम इसमें है। बट हम चाहते हैं कोने कोने में पहुंच करके जितने भी किसान हैं गांव-गांव में ड्राइव लेके, जैसे प्रमोद ने कहा, एक नोडल ऑफिसर हम गांव में रख लेंगे, उनको भी हम स्कीम में ले आएंगे सर। तो सर ये स्कीम में काफ़ी फिर से मैं जो पीएम किसान की टीम है उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इस लेवल तक ले आएँ और आगे भी जो जैसे मंत्री जी चाहते हैं कि कोई किसान ऐसे रहे नहीं जो एलिजिबल है वो उसमें पास है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से जो इनएलिजिबल है उनको नहीं पाना चाहिए, उसके ऊपर भी हमको सतर्क रहना चाहिए। इतना कह के मैं रहता हूँ। धन्यवाद सर, आपके संबोधन के लिए धन्यवाद। और हम सब आपके नेतृत्व में सर और भी इसमें बेहतरीन जो भी हो सकेगा वो करेंगे सर, अच्छे फीचर्स लाएंगे जिससे किसानों को सुगमता हो सके। इस कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं आप आदरणीय कृषि मंत्री महोदय जी को पीएम किसान मोबाइल ऐप इस किसान फीचर को लॉन्च के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर पर एक वीडियो प्रसारित होगा। डिवाइड करना बटन, हाँ
आवाज बोलिए। आवाज नहीं आ रही। आवाज करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ये राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में हर साल किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती हैं, जिससे उनकी खेती संबंधी छोटी छोटी जरूरतें समय रहते पूरी होती हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। ये विश्व का सबसे बड़ा डीबीटी कार्यक्रम है, जिसमें सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पीएम किसान योजना के निष्पादन की सराहना की है। सामान्य सेवा केंद्र, पीएम किसान पोर्टल और पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान इस योजना का लाभ लेते आ रहे हैं, जिससे किसान भाई बहन मोबाइल ओटीपी और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के द्वारा अपना ई-केवाईसी करते थे। अब पीएम किसान ऐप पे किसानों के लिए और अधिक सुविधा बढ़ा दी गई है, ताकि किसानों से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो। पीएम किसान ऐप का सबसे खास फीचर है फेस ऑथेंटिकेशन। इसमें अब फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा दी गई है। वृद्धावस्था में बढ़ती उम्र के साथ उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स हल्के होने लगते हैं, जिस कारण बुजुर्ग किसानों को ई-केवाईसी में परेशानी होती थी। वहीं कई किसानों के पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर न होने के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब पीएम किसान मोबाइल ऐप फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा न ओटीपी की झंझट, न फिंगरप्रिंट की परेशानी। किसान आसानी से खुद ही ई-केवाईसी कर सकते हैं और साथ ही अपने नजदीकी 10 अन्य किसान मित्रों की ई-केवाईसी करने में सहायता कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 2-3 मिनट के अंदर ही पूरी हो जाती है। ई-केवाईसी पीएम किसान योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, जिससे पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी रूप से धनराशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही पीएम किसान ऐप में हर जानकारी को सरल तरीके से उपलब्ध कराया गया है। ऐप में व्यक्तिगत डैशबोर्ड है, जिसमें लैंड सीडिंग, बैंक खाते के साथ आधार लिंक करने और ई-केवाईसी स्टेटस से संबंधित सभी विवरण हैं। पैसे के भुगतान की स्थिति को भी आसानी से जाना जा सकता है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर और राज्य के नोडल अधिकारी से संपर्क संबंधित जानकारी भी उपलब्ध है, जिससे त्वरित सहायता सुनिश्चित की गई है। पीएम किसान ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये अपडेटेड मोबाइल ऐप पीएम किसान योजना की प्रक्रिया को आसान, सुलभ और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में ज्यादा मददगार साबित होगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करेगा कि दूरस्थ क्षेत्रों के हर पात्र किसान तक पीएम किसान कार्यक्रम का लाभ तकनीक के माध्यम से आसानी से पहुंचे और आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़े देश का किसान। माननीय मंत्री जी, इस मोबाइल ऐप का पायलट टेस्टिंग देश के सभी राज्यों में मई माह के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ हुआ है। हमारी साप्ताहिक रिव्यू मीटिंग के दौरान राज्यों से प्राप्त फीडबैक से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि यह फील्ड में बहुत प्रभावी सिद्ध हो रहा है। कुछ राज्य अपने अनुभवों को शेयर करना चाहते हैं। मैं एक एक करके उनका नाम लूँगा और राज्य अपने अधिकारी अपने माइक को अनम्यूट करके वो अपना इस एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं सबसे पहले जम्मू और कश्मीर राज्य के कृषि सचिव सुश्री शबनम शाह कामली से अनुरोध करूंगा कि वह अपने अनुभवों को माननीय मंत्री जी से साझा करें। संक्षेप मैं कृषि सचिव से अनुरोध करूंगा कि वह संक्षेप में अपना अनुभव शेयर करें। 1 मिनट एक मिनट। क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं?
आपकी आवाज आ रही है, आप अपना वक्तव्य। नमस्कार, मैं शबनम कामनी, सचिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब है वो आज हमारे साथ नहीं रह पाए। उनका कोई निजी कारण की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ऑनरेबल MOS कैनेथ जोशी जी, सचिव मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री मनोज आहूजा जी, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और CEO प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि श्री प्रमोद कुमार जी मेहराता जी, एडवाइजर PM किसान श्री मनोज कुमार गुप्ता जी और बाकी सदस्य जो डाइस पर बैठे हैं और सारे रिस्पेक्टेड सीनियर ऑफिसर्स जो बाकी प्रदेशों के हैं और यूटीज के हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई वॉन्ट टू मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें जम्मू एंड कश्मीर को एक मौका दिया, 5 प्रदेशों में से हमारी यूटी को एक मौका दिया कि हम आपके सामने आज बात कर पा रहे हैं। So it's heartening to share that more than 7.5 lakh beneficiaries in the UT of J&K have seeded the land details and completed the mapping of their bank accounts with Aadhaar through NPCI. While like 7.15 lakh beneficiaries are eligible for 14th installment. As such, a large number of beneficiaries who were otherwise eligible to receive the benefit of 14th installment would have been left behind. In case हमने ये ऐप लॉन्च नहीं की होती जिसका हमें एक्सेस दिया गया था जब इसमें टेस्ट चेक हो रहा था सर, और उन लोगों का बिल्कुल EKYC हो नहीं पाता और इनको इंस्टॉलमेंट मिल नहीं पाता सर अगर ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं लिया। सर इस सीरियसनेस और ग्रेविटी और जो जम्मू एंड कश्मीर की है along with number of states and UTs brought the matter to notice of CEO PM Kisan and advisor PM Kisan during weekly review meetings. PMU and NICO PM Kisan at national level worked very hard and tirelessly in consultation with states and UTs and came out with a brilliant solution in shape of PM Kisan GOI app, which provides the facility of eKYC through face authentication. और सर आप अभी ये भी बता दीजिए कि थैंक यू। एक और मैं धन्यवाद। शॉर्ट में बोलो तो सब बोलेंगे, मोबाइल पे बोलो। धन्यवाद मैडम। और संबोधन भी नहीं करें किसी को बता। अब मैं असम राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आशीष भूटानी जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने अनुभवों को संक्षिप्त में माननीय मंत्री 1 मिनट में अपनी बात 1 मिनट में बात और सिर्फ ऐप के संबंध में बात करें। माननीय कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, कृषि सचिव और वरिष्ठ अधिकारीगण भारत सरकार के और अन्य राज्यों के। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इसे पता है कि आसाम आधार में वहां अनिवार्य नहीं था पिछले साल 31 मार्च तक। उसके बाद हम आधार के परिव्यू में आए और हमने बहुत कोशिश की कि नंबर बढ़ाया जाए सर। 17.8 लाख हमारे सक्रिय बेनिफिशियरी पोर्टल पे हैं और इसमें से केवल 11 लाख का ही आधार सत्यापन हुआ सर और eKYC 10.25 लाख का हमने किया। हम एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं 12 जून से सब राज्य जिलों में सर, सब कलेक्टर लगे हुए हैं जिससे कि सबका आधार सत्यापन हो और eKYC हो और ABPS का लिंकेज हो अकाउंट का सर। उसमें हमको बड़ी सहायता मिल रही है फेस रिकग्निशन से सर। बहुत दूर दराज के इलाके हैं हमारे प्रदेश में जहाँ पर CSC नहीं, कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है, कस्टमर सेवा पॉइंट नहीं है बैंकों का या आधार सेवा केंद्र नहीं है। वहां पर घर घर जाके इसकी सुविधा की वजह से हम लोगों का eKYC करवा पा रहे हैं सर और इसकी वजह से हम 10.25 लाख लोगों का eKYC करवा पाए हैं और कोशिश हमारी ये है कि हम 11 लाख तक पहुंच जाएंगे बिफोर यू रिलीज दी 14 इंस्टॉलमेंट इन द स्टेट सर। सो वी विल हिट दैट नंबर सर। धन्यवाद सर। एक स्टेट ले लें सर। हाँ ले संबोधन ना करें। ठीक है, धन्यवाद
धन्यवाद सर। अब मैं उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने अनुभवों को संक्षिप्त में 1 मिनट में प्रिसाइसली शेयर करें। नमस्कार सर, आप सुन पा रहे हैं सर? मुझे सर सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी आ रहा है सर। नमस्कार माननीय कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। सर ये बहुत अच्छा एक ये ऐप लॉन्च हुआ है सर, और पिछले कई दिनों से हम लोगों ने जो ग्राम स्तर पर कैंप लगाए थे 3 चीजों को पूरा करने के लिए, जो बचे हुई लैंड सीडिंग को, पोस्ट ऑफिस से खाता आधार एनेबल्ड खाता खुलवाने का, और ये तीसरा KYC करने का। तो उस मुहिम को अब जो हमें कॉमन सर्विस सेंटर को वहां रखना पड़ता था मोबाइल, वो इशू अब अनिवार्यता नहीं रह जाएगी। अब हमारे जो भी किसान हैं, और अब ये जो है उसको 50 या 100 तक ये जो है KYC कर सकेंगे। तो हम बहुत तेजी से इस पे अब काम कर रहे हैं, और बड़े ही वृद्ध और दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं जिनके नाम पे खेती थी और PM किसान मिल रहा था, उससे उनको लाभ मिल रहा है, जिसके फोटो भी हमने आपको शेयर किए हैं, ट्विटर पे भी हम लोग शेयर कर रहे हैं और उसको प्रचारित कर रहे हैं। बस एक निवेदन है कि जो हम लोग सरकारी कर्मचारियों को भी आप ये जो सुविधा देने जा रहे हैं, अगर उसको भी इसी आधार पे OTP बेस कर देंगे, तो हमारे TAs जो जा रहे हैं वो भी 100 लोगों को हम लोग उनको लिस्ट देके टारगेट दे देंगे, वो जा के KYC करा लेंगे। तो वो एक बहुत अत्यधिक लाभ हो जाएगा। और भविष्य में अगर ये सफलतापूर्वक चलता है, तो जो हमारी BC सखी नेशनल लाइवलीहुड मिशन में बनी है, उनके पास भी एक व्यवस्था है, जो है काफी तकनीकी रूप से वो बहुत साउंड हो गए हैं। उनको भी आप विचार कर सकते हैं KYC के माध्यम से ये ऑथेंटिकेशन कराने का, जिससे गांव स्तर पे इसका व्यापक फैलाव हो जाएगा, और जो भी होगा मॉपिंग अप आसान हो जाएगी। परंतु अदरवाइज भी ये बहुत अच्छा है, जिसका बहुत लाभ हम लोग ग्राम से क्षेत्र में PM किसान की जो रुकी हुई जो हमारी जो किस्तें हैं उनको दिलाने में एक सफलता पूर्वक हम लोग कर रहे हैं। लगभग 80,000 का हम लोग KYC करा चुके हैं, और आज के आपके इस उद्बोधन और इस कार्यक्रम के बाद ये और तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और बाकी ठीक है सर, धन्यवाद सर। और जैसा आपने कहा OTP की सुविधा सर, वो आपको कल सुबह से जो है वह उपलब्ध हो जाएगी सर, पोर्टल पे आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। सर अब मैं माननीय कृषि राज्य मंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संबोधन दें। माननीय मंत्री महोदय जी, आदरणीय सचिव जी, और सभी उपस्थित अधिकारीगण और सभी राज्यों से जुड़े हुए हमारे अधिकारी बंधुओं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, और इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और आदरणीय माननीय मंत्री जी भी हमेशा इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम सीधा लाभ भी दें, और किसान हो या आम आदमी को कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़े, और इस टेक्नोलॉजी का निरंतर लाभ हो रहा है। और उसी को निमित्त में रखकर आज जैसा कि PM किसान मोबाइल ऐप के ऊपर जो लॉन्चिंग आज की है फेस ऑथेंटिकेशन की, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इससे आने वाले समय के अंदर किसानों को एक सुविधा हो जाएगी कि वो पहले OTP से करते थे, उसके बाद में उन्होंने आधार लिंक से जोड़ने का किया, फिर उसके बाद में जैसा कि आज फेस का किया है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें तीनों में से कोई भी कर सकता है। कई बार क्या होता है कि ये किसान अगर हम सिर्फ एक फेस पे ही चले गए तो कई बार फेस भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जब उम्र के साथ या कहीं कोई दूसरे तरीके से होता है तो अपने को तीनों ऑप्शन रहेंगे, तो उससे निश्चित रूप से अपने को पारदर्शिता रहेगी। क्योंकि अभी जैसे कि आंकड़ों के अपन ने प्रारंभ में जब PM किसान को शुरू किया था तो उस समय जो किसानों की सब बैंक अकाउंट से सीधा ही लेकर और सबको दिए थे, लेकिन उसके बाद में जैसा कि उसके जो ऐसे अपात्र किसान जो किसान थे जिनको निकालने की प्रक्रिया शुरू की, और उसके बाद में अब मैं सभी राज्यों से भी ये कहना चाहूँगा कि किसानों के सामने अभी भी ये चीज़ है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जो किसान लेके आता है लेकिन वो अभी उससे योजना से जुड़े नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को समझ के, और जब प्रारंभ में हमने 11 करोड़ के आसपास किसानों को किया था, लेकिन आज वो धीरे धीरे करके 8 करोड़ किसानों के आसपास जब ये सारी की गई तो कम हुए, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसमें राज्य सरकार
नीचे से अगर पूरा जो डेटा है उसको अगर समय पर भेजेंगे तो जो पात्र किसान हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी का विजन यही है। तो इसमें अब तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी से निश्चित रूप से एक लिंक करके और हम करेंगे तो किसानों को ज़्यादा लाभ होगा। और मुझे लगता है कि ये आज की जो लॉन्चिंग है, ये लॉन्चिंग नई टेक्नोलॉजी को लेकर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, कृषि के अंदर हमने सिर्फ आज तो ये पीएम किसान के अंदर की है, लेकिन हर सेक्टर के अंदर आज अपनी जितनी भी योजनाएं उन सभी के अंदर हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। तो टेक्नोलॉजी से जब जाते हैं तो किसान भी कहता है कि इसका लाभ हुआ है और आगे भी इसका होगा। तो मैं इस अवसर पर ज़्यादा न कह के इतना ही कहूँगा कि बहुत बहुत मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना दूंगा। फिर से एक ही कहूँगा कि राज्य सरकार जो ऐसे किसान हैं जो अभी भी इस योजना से वंचित हैं, उनके तुरंत प्रभाव से नाम भेजाएं, ताकि हम, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है इच्छा है या लक्ष्य है कि हर किसान को इनकम बढ़ाना है, डबल इनकम करने का है, तो उसके अंदर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और माननीय मंत्री जी तो हमेशा इस बात के लिए रिव्यू करते ही हैं और प्रयास करते हैं, तो ये भारत सरकार की ओर से प्रयास है। लेकिन जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे नहीं, तब तक ये पूरा हो नहीं सकता। तो इसलिए सभी के सहयोग से हम, मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आज ये काम हुआ है और टेक्नोलॉजी का निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा, आगे देखने को मिलेगा। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय जी से को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, कृषि सचिव माननीय श्री मनोज आहूजा जी, केंद्र सरकार के सभी अधिकारीगण, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण जो वर्चुअल रूप से जुड़े हैं और उपस्थित मीडिया के मित्रों, आज पीएम किसान मोबाइल ऐप का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि भारत सरकार की यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और व्यापक योजना है और मुझे कहते हुए बहुत गौरव है कि इस योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों ने काफ़ी परिश्रम पूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और इसी का परिणाम है क्या लगभग 8.5 करोड़ लोग हैं जिनको हम किस्त देने की स्थिति में केबीआईसी के बाद भी आ गए। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जितना परिमार्जित होगा तो मैं समझता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि के तो काम आएगा ही, लेकिन किसानों के कभी भी कोई लाभ देना है उसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार के पास एक बड़ा डाटा उपलब्ध होगा जिस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सके। तो ये मैं समझता हूँ जो काम चल रहा है वो बहुत ही उत्तम है और दीर्घगामी योजनाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा। हम सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि एक अभिनव प्रकार की योजना है और इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सरकार सभी पात्र किसानों को दे पा रही है। आज इतनी बड़ी मात्रा में अगर किसानों को कोई लाभ से जोड़ना था और टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता, डीबीटी नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्या स्थिति बनती। लेकिन आज ये हो सकता है कि किसी को अभी सम्मान निधि नहीं मिली, या ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति पात्र नहीं था लेकिन उसको मिल गई।
लेकिन इस पूरी की पूरी स्कीम पर राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन के लोग हों, भारत सरकार हो, इस योजना के क्रियान्वयन में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता कि इसने गड़बड़ कर दी, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो ऐप बनाया है, इससे निश्चित रूप से हमारा काम काफ़ी सरल हो गया है और इसलिए अब मैं समझता हूँ कि सभी इस प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो राज्यों को उपलब्ध हैं और अब राज्य थोड़ा तेजी से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ हम सब पात्र हितग्राहियों तक पहुँच जाएंगे और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी लगातार ये आग्रह करते रहे हैं कि भाई जब राशि उपलब्ध है तो फिर हम सैचुरेशन पॉइंट पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे और लगातार उनका आग्रह बना रहता है और मैं समझता हूँ देश भर में EKYC का कार्यक्रम चल रहा है और सभी जगह मैं अभी कई राज्यों में मेरा जाना हुआ, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में 7-8 दिन रहा मैं। सभी जिलों में ये काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है और मुझे लगता है कि जो लक्ष्य हमारा है उस लक्ष्य तक हम सब लोग पहुंच जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस टूल का उपयोग करके हम सब लोगों को तेजी से काम करना चाहिए जिससे कि सभी किसानों को इसका लाभ हो सके। अभी आने वाले कल में भी 14वीं किस्त पहुंचने वाली है तो जितना जल्दी हम करेंगे उतनी ज़्यादा तादाद में 14वीं किस्त किसानों को मिल सकेगी। इस दिशा में हम सब लोग प्रवृत्त हों, यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। और अब हम भी उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारों को चूँकि सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं और वो 14वीं किस्त के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में EKYC कराएंगे जिससे उनके राज्यों के सभी पात्र किसानों को जो है वो 14वीं किस्त का बेनिफिट जो लाभ है वो समय पे उपलब्ध हो जाएगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं अब माननीय कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी, सचिव महोदय एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों जो अपने व्यस्तम शेड्यूल से समय निकालकर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। राज्यों से जुड़े अधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारियों एवं अनेकों माध्यम से जुड़े लाखों किसान भाइयों एवं बहनों को भी मैं मंत्रालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी, इस योजना में हमारी NIC टीम, CSC, IPPB, NPCI, UIDAI के साथ साथ अन्य एजेंसियां जिनकी सक्रिय भूमिका है इस ऐप को बनाने में, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। इन सभी के विभागाध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को उनको सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं। अंत में मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया कर्मी एवं इस कार्यक्रम के व्यापक प्रसारण में जुड़े सभी PIB के अधिकारियों एवं उनके कर्मचारियों को भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। ठीक है प्रमोद जी, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बस जो मीडिया रूम है ना उसमें लगती है सैचुरेशन करना उसको लगा देना वो और ये ग्राम सभा को लगा हर गांव में एक प्रतिनिधि और निकलेंगे 30-40 लाख रुपए भी कर लेंगे। धन्यवाद फटाफट 1 मिनट बोल देते सब निकल जाए। This meeting is no longer being recorded.